फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस का तैयारी में हम लोग फिजिक्स का तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जिसमें हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक करंट में आज हम लोग का टॉपिक है, पहला हम लोग वीडियो बना चुके हैं चालक और कुचालक पे और चार्ज पे, और दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखें हैं तो आप देख लीजिएगा। चलिए, दूसरा वीडियो है ओम्स लॉ से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सबसे बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट यूपी टेट 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है परिपथ में सेल में प्रवाहित धारा आई है, आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, मतलब कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, तो इसमें प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये 2 और 2 ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल में है तो 1 ओम हो जाएगा। अब इतना तो डिटेल हम नहीं बताएंगे, आप लोग 1 ओम हो जाएगा, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, साइंस के स्टूडेंट है। तो ये क्या हो गया 2 और ये क्या इतना हो गया 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 ओम हो गया, और ये हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया 6 वोल्ट, दोनों पैरेलल में है तो 1 ओम हो गया, तो 3 ओम और 6 वोल्ट। तो V बराबर क्या होता है आई आर, ओम्स लॉ से जानते हैं V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। तो वोल्टेज यहाँ पे कितना हो गया, तो वोल्टेज हो गया 6 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है सीरीज में है। तो 3 से करेंगे तो 6 बटा 3 तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर यहाँ पे ये C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए आप लोग सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ गया है 2 एम्पियर आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 तार जिनका प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम और 3 ओम है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। तो यहाँ बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम है, तीनों क्या है समांतर क्रम में। तो बताइए श्रेणी समांतर क्रम में रहता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, यही करेंगे। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5 और 6 5 11, 11/6, बी नंबर ऑप्शन हो गया क्लियर, 11/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 11/6, ये आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 ओम 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोधों के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा होगी। देखिए यहाँ पे भी क्या है, तीनों समांतर में है। अब तीनों समांतर क्रम है तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20 करेंगे। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये 5 10 दूना 20 और ये 1 5 2 10 और 1 11, 11 बटा कितना हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा हमारा 11/20। अब उसके बाद हमको करंट निकालना है तो अब हम लोग क्या करेंगे, V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R, तो I बराबर V बटा R हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना है 15 और यहाँ पे क्या हो गया 20/11 हो जाएगा। तो 20/11 हो तो 11 बटा कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4 5 20 और यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15। तो इसको हम लोग लगभग 11 को 12 मान करके 4 3 12 यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं तो 11 33/4 हो जाएगा, 33/4 तो कितना हो जाएगा 8, 8 चौको 32, तो लगभग 8 एम्पियर हो जाएगा। तो ये ए आंसर होना चाहिए, पर आंसर यहाँ पे बी दिया है, देखते हैं कहाँ पे गलती हो रहा है हम लोग से। तो ये देखिए हम थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक दिए थे, 5 2 7 और ये कितना है 8, 8/20 होगा, 11/20 नहीं होगा, तो फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इसको हम लोग सिल्ली मिस्टेक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 8/20 हो गया था, और फिर V बराबर आई आर होगा, तो I बराबर V बटा R से यहाँ हो गया 15 ये हो गया आंसर 6 एम्पियर आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन वोल्ट मीटर और एमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, विभव मापी की सहायता से निम्नलिखित में से किसको मापा जा सकता है। तो बताओ विभव मापी से क्या हम लोग नापते हैं, तो सेल का विद्युत वाहक बल, धारा और प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, विभव मापी की सहायता से, जो वोल्टेज होता है उसकी सहायता से हम लोग क्या माप सकते हैं, तो सेल का विद्युत वाहक बल फिर धारा भी कर रहा है और फिर प्रतिरोध भी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको वोल्टेज मालूम चल जाएगा, रेजिस्टेंस मालूम है, तो फिर हम लोग करंट बता सकते हैं। तो विभव मापी से हम लोग तो विद्युत वाहक बल सेल का ये मापेंगे, फिर धारा भी कर रहा है और आंसर दे रहा है इनमें से सभी। तो हमको आंसर पे डाउट हो रहा है, विभव मापी से वोल्ट मीटर से तो हम लोग वोल्टेज को मापते हैं, विद्युत धारा को तो एमीटर से नापते हैं, तो डायरेक्ट नहीं नाप सकते। हाँ, एक मालूम है, दूसरे को हम लोग निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं।
पर हमको आंसर ए लग रहा है, ए आंसर यहाँ पे होना चाहिए, सेल का विद्युत वाहक बल्ब। अब आंसर ये डी दिया है तो डी भी आप लोग मार सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या, ए टेस्टर वाज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए लिक्विड, मतलब एक लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कि नहीं वो हम लोग को पता करने के लिए एक टेस्टर ले रहे हैं। इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर डिड नॉट ग्लो, टेस्टर का बल्ब नहीं जला। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। अब हिंदी में पढ़िए, एक द्रव के विद्युत धारा के प्रवाह को जांचने के लिए एक संपरीक्षित, बताइए संपरीक्षित कभी समझ में आएगा टेस्टर का प्रयोग किया गया और पाया गया कि टेस्टर का बल्ब नहीं जला। निम्नलिखित दो कथनों में से कौन सा कथन इस अवलोकन की व्याख्या कर सकता है। तो पहला कर रहा है द सर्किट ऑफ द टेस्टर रीमेन्ड इनकम्प्लीट। क्या होता है, हम लोग टेस्टर से चेक करते हैं तो अंगुली को ऊपर से लगाना होता है, किस लिए, ताकि हम लोग उसमें ऊपर से अंगुली को टच करते हैं, अंगुली से टच करते हैं तो उसमें क्या होता है, अर्थिंग उसको मिलता है, ठीक है, तभी हम लोग को वो दिखता है। डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा, ऊपर से टच नहीं कीजिएगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, हमको वो बल्ब नहीं जलेगा। फिर दूसरा क्या कर रहा है कि द करंट थ्रू द टेस्टर वाज टू वीक। देखिए अब कोई लिक्विड है, अब वो प्योर है कि इम्प्योर है, हो सकता है प्योर लिक्विड होगा, थोड़ा सा बहुत कम इम्प्योरिटी होगा तो बहुत कम करंट उसमें से फ्लो करेगा। तो ये दोनों रीजन हो सकता है, टेस्टर भी रिमेन अनकम्प्लीट हो सकता है या टेस्टर से जो फ्लो कर रहा है करंट बहुत कम हो सकता है तो वो नहीं पता चलेगा। तो ए और बी दोनों होगा। ये सीटेट 2022 और सीटेट 2021 दोनों में पूछा गया और सी यहाँ पे आंसर भी दिया है, तो ए और बी दोनों बोथ ए एंड बी, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं तो क्या कर रहा है, विक्टर कनेक्टेड ए बैटरी एंड ए फिक्स रेजिस्टेंस। एक बैटरी और एक फिक्स रेजिस्टेंस से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ ही वांट टू रेगुलेट द करेंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, हाउ कैन ही डू डैट। विक्टर ने विद्युत परिपथ में एक बैटरी और एक निश्चित प्रतिरोधक जोड़ा। वह विभवांतर को बदले बिना, मतलब बैटरी को बिना बदले विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करना चाहता है, मतलब ज़्यादा करंट या कम करंट करना चाहता है बिना बैटरी चेंज किए हुए। तो वह ऐसा कैसे कर सकता है, तो पहला कर रहा है कि बाय कनेक्टिंग ए रेहोस्टेट, मतलब परिवर्ती प्रतिरोधक को जोड़कर, निश्चित प्रतिरोधक को हटाकर, एक निश्चित प्रतिरोधक को जोड़कर या तापमान बदलने से। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय कनेक्टिंग ए रेहोस्टेट, परिवर्ती प्रतिरोधक को जोड़कर, तो यहाँ पे एक निश्चित प्रतिरोधक को हटाकर, देखिए आप प्रतिरोधक को हटाएंगे जोड़ेंगे तो बार बार कनेक्शन क्या होगा, ये होगा, प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे एक परिवर्ती प्रतिरोधक होगा, ये सही आंसर होगा, क्योंकि ये क्या होता है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह होता है। तो अलग अलग रेजिस्टेंस को बस की को उठा करके दूसरे में डाल देंगे तो बस वो की सर्किट पूरा हो जाता है तुरंत, और वो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, बस की को उठा करके दूसरे जगह पे डालते रहना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं फिगर में भी इसका हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे टच करेंगे तो अलग होगा, यहाँ पे करेंगे तो अलग होगा, यहाँ पे करेंगे तो अलग होगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बदलेंगे तो V बराबर क्या होता है, आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर। अब हम V नहीं चेंज कर रहे हैं, V तो कांस्टेंट है, और आर को चेंज करेंगे तो आई का मान क्या होगा, बदलेगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए स्विच इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन ए सर्किट। जो स्विच होता है वो इलेक्ट्रिक करेंट का सोर्स होता है, नहीं सोर्स थोड़ी होता है, वो तो बस वो देता है कि हाँ करेंट जाएगा या नहीं जाएगा, उस चीज़ को वो बस करता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि विद्युत नहीं, सोर्स क्या होता है, सोर्स तो बैटरी होगा, ट्रांसफार्मर होगा, ये सब सोर्स है। स्विच सोर्स नहीं है, स्विच तो बस कनेक्शन करता है और डिसकनेक्ट करता है। तो ये हमको गलत लग रहा है। रीजन क्या कर रहा है, जब स्विच खुला होता है तो दो टर्मिनलों के बीच वायु का विच्छेद विद्युत के प्रवाह को रोकता है। हाँ, ये विद्युत के प्रवाह को रोकता है ऑफ करके। तो रीजन भी यहाँ पे ये सही है। तो यहाँ पे हमको लगता है ए गलत है और आर सही है, तो सी आंसर भी दिएगा। ये सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सी नंबर होगा। ठीक है, ए गलत है और आर सही। समझ रहे हैं ए क्यों गलत है, क्योंकि स्विच सोर्स नहीं होता है। सोर्स क्या होगा, आपका बैटरी या फिर ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। देखिए वोल्ट मीटर तो होगा नहीं, वोल्टेज नापता है। फोटो सेल क्या होता है, वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये भी नहीं। हाइड्रो, ये वाटर से होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऊष्मा को विद्युत में बदलता है तो ताप से रिलेटेड अगर तो तापीय युग्म होगा। तो डी नंबर। अब इसका इंग्लिश क्या होता है ये तो हमको नहीं पता है भाई, लेकिन इंग्लिश देना चाहिए था,
तापीय युग में, तो समझ जाइए तापीय युग में। तापीय ठंडा है भाई, तापीय थोड़ा सा बोरसी तापीय है, ना तापिएगा तो जाइए। तो ताप से क्या होता है, वहाँ पे विद्युत में परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ लॉ से है। तो देखिए किरचॉफ लॉ से सीटेट में क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन यूपी टेट में पूछा है। 3 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया है, लेकिन सीटेट में किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन बल्ब और फ्यूज से रिलेटेड है, जो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किरचॉफ लॉ और करेंट लॉ इज बेस्ड ऑन, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ को हम लोग किरचॉफ करेंट लॉ बोलते हैं, और ये किस पे डिपेंड है, तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर बेस्ड है, तो ये चार्ज हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। वही किरचॉफ सेकंड लॉ बोलता है तो फिर क्या होता है, वो ऊर्जा संरक्षण पे होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो, या करेंट लॉ जो है वो आवेश पे है, और वोल्टेज लॉ या फिर सेकंड लॉ जो है वो एनर्जी से है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक सेल जो है, विद्युत सेल जो है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी की रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, कि ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे होता है, समझ सकते हैं, बैटरी होता है, बैटरी में रिएक्शन होता है, रिएक्शन से करंट निकलता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ईएमएफ ऑफ ए ड्राई सेल। देखिए जो भी इस तरह का रटने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो सीटेट में कभी नहीं आता। ये देखिए वेस्ट बंगाल टेट में, स्टेट वाला में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, रटने वाला क्वेश्चन, कि एक शुष्क सेल का ईएमएफ क्या होता है, ये क्या होता है, रटने वाला। जबकि सीटेट में कोई भी क्वेश्चन आपको याद नहीं भी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आप वहीं पे ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या दे रहा है, 1.5 वोल्ट। तो ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं है, याद कर लीजिए। ये देखिए, ये भी आपका स्टेट लेवल में वेस्ट बंगाल में पूछा गया। वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है कहलाता है। तो जो धनात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है उसको क्या कहलाता है, एनोड। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी स्टेट लेवल के लिए हो सकता है पर उसके लिए नहीं। क्वेश्चन है, विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो विद्युत सेल में क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये डी नंबर हो जाएगा, अभी हम लोग किए हैं। तो ये भी हरियाणा टेट में, सी टेट में ऐसा नहीं पूछता है मेरे भाई। ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में समानता। तो देखिए यहाँ पे एसी करंट के बारे, ये भी देखिए सी टेट में नहीं पूछा है, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा है। तो ये भी एसी करंट में 10th में है नहीं पढ़ना, तो दे दिया ये एसी करंट से क्वेश्चन। चलिए देखते हैं तो क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में समानता, धारा का औसत मान 0 होता है, धारा के वर्ग का औसत मान 0 होता है, शक्ति अवयव का। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, धारा का औसत मान एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, एलईडी इमिट लाइट। तो एलईडी कैसा लाइट को इमिट करता है, तो ओनली ग्रीन कलर, ओनली रेड कलर, ओनली येलो कलर, तो ऑल ऑफ दी। देखिए खाली ग्रीन कलर का एलईडी बनाएंगे तो ग्रीन जलेगा, रेड कलर का बनाएंगे तो रेड जलेगा, येलो कलर का बनाएंगे तो येलो जलेगा। मल्टी कलर एलईडी होता है तो हर तरह का लाइट अलग अलग कनेक्शन करने से होगा। तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा, ये सभी तरह का होता है एलईडी। देखिए इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, सब सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हीट ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट में पूछा है बहुत ज़्यादा ही उससे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग जितना फालतू क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम लोग कर ही लेते हैं, अगर पूछना रहेगा तो पूछ लेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीट से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अगला है, फुल नेम ऑफ द एलईडी। एलईडी का फुल नेम क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। मतलब डी मतलब डायोड होता है, ये याद रखिए, डॉल, डायनेमो, ड्रम, डायोड होता है डी। देखिए स्टेट लेवल में ये सब सीटेट में नहीं पूछेगा भाई, ठीक है, स्टेट लेवल में पूछा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए एलईडी और सीएफएल होता है जो गोल गोल रिंग के आकार का नहीं आता था बल्ब, अब वो बंद हो गया है, तो वो उसको बोलते हैं सीएफएल बोलते थे, और यहाँ पर एलईडी है। तो एलईडी और सीएफएल में यही अंतर होता है कि सीएफएल में विषैला पदार्थ भरा होता है, गैस, उसको फोड़िएगा तो एक गैस जैसा निकलेगा। तो एलईडी अच्छा है क्योंकि सीएफएल में विषैला पदार्थ होता है। तो ए नंबर ऑप्शन ही यहाँ पे सही है, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
किसी विद्युत सर्किट के लघु पतन से उत्पन्न आग को, शॉर्ट सर्किट से आग लगा तो उसको जल से बुझाया जा सकता है? नहीं, ये तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। जल से बुझाएंगे तो और करंट और फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट का सुचालक होता है, तो ये गलत है। जल ज्वलनशील पदार्थ सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। देखिए, ज्वलनशील पदार्थ को कम कर देता है, लेकिन वहाँ पे शॉर्ट सर्किट में ज्वलनशील नहीं है, वहाँ पे करंट के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण के वहाँ पे आग लगा है, तो वो अलग आग है। तो आर अपना स्टेटमेंट अपना सही है, पर ए गलत है यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ, ये सीटेट 2022 का पूछा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है सीटेट में आपका। ये देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म टू सेफ गार्ड वन सेल्फ। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित जब बादल गरजता है, बिजली तड़कता है, तो उस समय मानव को कौन सा क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए? सबसे पहले बोल रहा है तारों वाले फ़ोन से बातचीत करना, ज़मीन पर उकड़ू बैठना, मोबाइल का उपयोग करना, छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना। तो यहाँ पे कौन सा क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे ज़मीन पे उकड़ू बैठ जाने से तो वो तो अच्छा है, सेव कर लेता है। यूज़ ए मोबाइल फ़ोन, फिर छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना। हाँ, बड़ा पेड़ के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए, छोटा पेड़ के नीचे शरण लेना चाहिए जब बिजली कड़कता है। तो ये तो सही है। यहाँ तार वाला फ़ोन और मोबाइल का उपयोग, यही दोनों में से कोई एक गलत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है तार वाला फ़ोन से बातचीत करना नहीं चाहिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि तार वाला निर्माण वायुमंडल में होती है, तो वाष्प के साथ बिजली कड़कती है। तार वाला फ़ोन से कह रहा है दूर रहने के लिए, मोबाइल से बात करने से प्रॉब्लम नहीं है, तार वाला फ़ोन से क्या कह रहा है, दूर रहना चाहिए। तो अब तो तार वाला फ़ोन चलता नहीं है, तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। तार वाला फ़ोन से बातचीत नहीं करना चाहिए, और ये मोबाइल से आप बात कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग होता है, जो ग्राउंड होता है, जो होता है निगेटिव तार, उसका क्या होता है रंग? तो उसका हरा होता है। देखिए, लाल नहीं होगा, सफ़ेद भी नहीं होगा, काला भी नहीं होगा, वो क्या होगा, हरा रंग का होता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे उदासीन तार उसको हम लोग बोलते हैं, तो ये बी होगा। ठीक है, उदासीन तार जो होता है वो ये हरा रंग का होगा यहाँ पे। तो इसके बारे में देखिए, ये भी स्टेट लेवल में पूछा है, ये भी आपका सीटेट में नहीं, स्टेट लेवल में पूछा है। तो जो भी रटने वाला क्वेश्चन है, जो आप लोग रट कर आंसर दे सकते हैं, वो सीटेट में नहीं पूछेगा। सीटेट में बस समझने वाला क्वेश्चन पूछता है। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत का ये सेकंड वीडियो था। अब थर्ड वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप लोग थर्ड वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम जल्द ही अपना टाइम निकाल कर उस वीडियो को बनाकर आपको डालेंगे। उसमें बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और हीट से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये सारा क्वेश्चन सीटेट में ज़्यादा आया। इस वीडियो में तो बस शुरू में जो 2-3 क्वेश्चन कराएं, बीच में 1-2 क्वेश्चन, वही बस सीटेट में पूछा है, बाकी सब स्टेट लेवल का क्वेश्चन था। तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और भी अपने फ़ायदा के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के सीटेट का एक बना हुआ है प्ले लिस्ट में, आप उसमें सारा वीडियो को देख लीजिए, तो आपका फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस थ्योरी आप पढ़ लीजिए कहीं से भी, बस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का यहीं से कीजिए, कहीं और से मत कीजिए। आपका बहुत आसान तरीका से हम क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ टेट में बहुत टफ पूछा है, वो सब क्वेश्चन को हम नहीं कराएं, क्योंकि वो सब आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई द चैनल।